धनों का स्वामी भी व्यक्ति जो है, सच्ची समृद्धि का मालिक भी तभी बनता है आदमी जब उसके अंदर गहरी श्रद्धा हो। किसी भी चीज के प्रति जब आपकी लगन बन जाए, गहरा प्रेम बन जाए, श्रद्धा बन जाए, वो श्रद्धा आपसे न जाने क्या क्या कराए। अमरनाथ के दर्शन करने जाते हैं, उनके पांव आ जाते हैं, किस कारण? श्रद्धा ले जाती है। श्रद्धा कमजोर है तो आदमी क्या कहेगा? इस बार रहने देते हैं, अगली बार देख लेंगे। इस लोक में और परलोक में भी अगर सफलता चाहते हो तो श्रद्धा अपनाओ। अगर श्रद्धा विश्वास में कमी है तो उस कमी को दूर करो। अपनी श्रद्धा जगाने के लिए दो चीजों में अगर आप सगापन ले आओ तो जिंदगी दगा नहीं देगी। इष्ट के सगे बनाओ, इष्ट सगा गुरु सगा, तो जिंदगी नहीं देगी दगा। ये नियम है। तो उनके पांव आ जाते हैं, किस कारण? श्रद्धा ले जाती है। श्रद्धा कमजोर है तो आदमी क्या कहेगा? इस बार रहने देते हैं, अगली बार देख लेंगे। श्रद्धा गहरी है तो क्या कहेगा आदमी? अगली बार का किसको पता, बुराई करने में तो कभी भी देर नहीं करते, अच्छाई और भलाई करने में क्यों देर कर रहे हो? इसी बार चलेंगे, अब की बार चलेंगे, अभी की बार हमने करना है। श्रद्धा गहरी है तो आपसे सब कराएंगे। श्रद्धा गहरी नहीं है तो आप कमजोर पड़ जाओगे। इसलिए आप सत्संग के लिए समय निकालते हो तो श्रद्धा के कारण। श्रद्धा लेकर आएगी आपको इधर की तरफ। 10 काम याद आएंगे, आपके 10 काम भी आपको लगेंगे सब बाद में हो जाएंगे। साल में एक ही तो मौका मिलता है, अगर ये भी चूक गए तो फिर क्या फायदा। और आपके ग्रंथों में तो यहाँ तक कहा, श्रद्धेव सर्वधर्माणाम मातेव हितकारिणी। सभी कर्तव्यों को, धर्मों को, जिम्मेदारियों को पूरा कराने वाली माँ की तरह हितकारी दुनिया में अगर कोई शक्ति हो सकती है तो वह एक ही शक्ति है जिसका नाम है श्रद्धा। इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। इसको धारण करिए। और कहा, श्रद्धेव नृणाम सिद्धिर्जायते लोकयोर द्वयोः। इस लोक में और परलोक में भी अगर सफलता चाहते हो तो श्रद्धा अपनाओ। श्रद्धा को मत छोड़ो। हर दिन तोलते रहो कि हमारी श्रद्धा में कोई कमी तो नहीं है, हमारे विश्वास में कोई कमी तो नहीं है। अगर श्रद्धा विश्वास में कमी है तो उस कमी को दूर करो। क्या करना चाहिए? अपनी श्रद्धा जगाने के लिए 2 चीज़ों में अगर आप सगापन ले आओ तो जिंदगी दगा नहीं देगी। इष्ट के सगे बनाओ, इष्ट सगा गुरु सगा, तो जिंदगी नहीं देगी दगा। ये नियम है। सगा है गुरु, सगा है इष्ट। भगवान के जिस स्वरूप को आप मानते हो उसमें सगापन लाइए। सगाई होती है ना, तो सगाई होने के बाद सगापन शुरू हो जाता है ना, अपनापन शुरू हो जाता है। जिस लड़की से या लड़के से सगाई हुई, जिस शहर का रहने वाला है, तो शहर प्यारा लगने लग जाता है। वहाँ के समाचार पढ़ने सुनने को इच्छा जागती है कि हमारा अपना कोई वहाँ है, तो शहर अपना हो गया। सगापन जागते ही उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें अपनी लगने लग जाती हैं, प्यारी लगने लग जाती हैं। भगवान से, अपने इष्ट देव से सगापन और अपने गुरु से सगापन रखिए। गुरु से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आपको प्यारी लगेगी, सब अच्छा लगेगा। बाबा सूरदास का भजन गाया जाता ना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, कि सगे दुनिया में जो भी होंगे सबसे सच्चा तो प्रेम का सगापन है, और वो भी अपने इष्ट देव से, अपने भगवान से, अपने गुरु से। ये सगापन कैसा? बोले
दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो सूरदास का बड़ा प्यारा भजन है, भाव बहुत अच्छा है। और इस भाव में क्या समझने वाली बात है कि दुर्योधन ने कितना स्वागत सम्मान किया था कृष्ण भगवान का जब वो समझौते के लिए आ रहे थे, संधि के लिए। तो चालाकी की दुर्योधन ने, जहाँ जहाँ भी बीच बीच में पड़ाव आते थे कि यहाँ कृष्ण भगवान रुकेंगे, उनकी साथ में आ रही अंगरक्षकों की टोली, उनके साथ सहयोगी लोग पानी पीने के लिए रुकेंगे, विश्राम करने के लिए रुकेंगे। तो बीच बीच के जितने पड़ाव थे उनको इतने अच्छे से सजाया उसने, और ऐसे स्वागत सत्कार करने वाले लोग बैठाए। क्योंकि खाने पीने से, मान सम्मान करने से आदमी का मूड ठीक होने लग जाता है। वो बादशाह ने पूछा था ना अपने वजीर से कि ये बताओ कि तोप की आवाज दूर तक जाती या बंदूक की? किसकी आवाज दूर तक जाती है? तो उसका वजीर जो था ना वो बहुत होशियार था। उसने कहा ना तो तोप की आवाज दूर तक जाती ना बंदूक की। बोले फिर किसकी जाती? बोले तवे की। और तवे की मतलब? बोले तवे से जो रोटी बनती है ना उसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है। आदमी को ऐसा खिला दो जहां भी जाएगा तुम्हारी आवाज जाएगी वहां तक। खिलाया पिलाया बड़ा याद रखा जाता है। तोप तो थोड़ी दूर तक उसकी आवाज जाएगी, खिलाए पिलाए की आवाज तो कितनी दूर तक जाने वाली। स्वागत सत्कार किसी का ठीक से खिला पिला दें, अब मान करके बैठा दें, वो असर डालता ही डालता है। तो विदुर एक तरफ है और एक तरफ दुर्योधन। तो कृष्ण भगवान के बारे में आप लोग सुनते हैं ना कि दुर्योधन ने कितना स्वागत सम्मान किया। और दुर्योधन के पास एक बड़ा सुंदर महल था जो दुशासन के लिए बनाया गया था। दुर्योधन अपने भाई दुशासन को बहुत प्यार करता था। उसके लिए एक बड़ा नया भव्य भवन, एक नया भवन बनाया और वो आधुनिकतम सुख सुविधाओं से युक्त था। उसमें कृष्ण भगवान के ठहरने की व्यवस्था की गई। सारे रास्ते में गाजे बाजे वाले लोग, स्वागत सम्मान करने वाले लोग, पानी पिलाने वाले, शरबत पिलाने वाले, खाना खिलाने वाले, देख रेख करने वाले, फूल माला पहनाने वाले, सारे रास्ते पर थे। भगवान कृष्ण पर कोई असर नहीं पड़ा। जहाँ ठहराने की बात हुई वहाँ ठहरे नहीं, और जहाँ उनके भोजन की व्यवस्था की गई थी तो बहुत बड़े राज्य के जगह जगह के प्रसिद्ध भोजन पकाने वाले पाचक, रसोइये मंगाए गए थे। बड़े सारे पाचक आए हुए थे वहाँ, पाक शास्त्री। और सब जगह चर्चा हो रही थी कि वहाँ से वो आया, उसको ये खाना बढ़िया बनाना आता है, उसको ये वाली मिठाई बढ़िया बनानी आती है। अब देखते हैं ना, किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष जब आता है तो उसके साथ उसके रसोइये तो आते ही हैं। जिस देश में जाता है वहाँ के भी बहुत बढ़िया बढ़िया डिशेज बनाने वाले लोग होते हैं। इतने तरह के पकवान और सारी चीज़ें टेबल पर सजाई जाती हैं कि अगर राष्ट्राध्यक्ष आ रहा है तो उसे वो थोड़ा थोड़ा ये भी चख के देखे, ये भी खा के देखे। लेकिन कृष्ण भगवान ने ना तो उसका स्वागत स्वीकार किया, ना उसके मेवे खाए। फिर कहाँ जाकर खाया? विदुर के घर में, और वहाँ भी उसका शाक पात खाया। तो विदुर में ऐसी क्या खास बात थी कि सच्चा प्रेम करने वाला तो विदुर है और झूठा ड्रामा करने वाला दुर्योधन। तो दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो प्रेम ये है, इस सगेपन को, इस श्रद्धा के कारण
इष्ट रीझता है, गुरु रीझता है। आपके अंदर की श्रद्धा गुरु की कृपा को अपनी तरफ खींचती है। आपकी श्रद्धा भगवान की कृपा को आपकी तरफ खींचती है। हर दिन अपनी श्रद्धा को जगाते रहना चाहिए। गीता पर मधुसूदन सरस्वती ने बहुत सुंदर टीका की थी। बहुत पुराने समय में इस धरती के एक महान ज्ञानी संत हुए हैं मधुसूदन सरस्वती। उन्होंने भक्ति की 11 भूमिकाएं दी कि श्रद्धा हो व्यक्ति के अंदर, भक्ति जागे, तो उसकी 11 भूमिकाएं हैं। उन 11 भूमिकाओं में कि कौन सी चीज करें जिससे आपकी भक्ति जागे और आपकी श्रद्धा चमत्कार करे आपके जीवन में। तो उनमें सबसे पहले उन्होंने लिखा, प्रथमम महताम सेवा तद्दया पात्रता ततः श्रद्धा अत तेषाम धर्मेषु ततो हरिगुण श्रुति ही। वो कहते हैं सबसे पहले तो आदमी को अगर अपनी भक्ति बढ़ानी है और ये सोचता है इसी जन्म में उसका कल्याण हो जाए, इसी जन्म में उसकी मैल गल जाए और वो जो इस दुनिया में उल्टा उलझा हुआ है, जो पाना चाहिए वो उधर नहीं जाता, जिन चीज़ों से बचना चाहिए उधर की तरफ दौड़ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले क्या करना चाहिए? प्रथमम महताम सेवा, सेवा का गुण अपनाना चाहिए। सेवा भी किसकी? जिनकी सेवा होनी चाहिए, जिनके सेवक बन के रहना चाहिए, महान पुरुषों के, जो आपके जीवन को, गुरुजन जो आपके जीवन को ऊंचा उठा सकें, उनकी सेवा में रह कर के देखिए कि आपका जीवन क्या बनता है। सोचिए, किष्किंधा की जिस गुफा में हनुमान जी रहते थे, तो वहाँ उनकी शक्ति तो पता थी सबको कि बली है, गुणी है, ज्ञानी है, समझदार है, लेकिन शक्ति सीमित। और एक समय आया कि राम जी की कृपा हुई, तो राम जी की कृपा होते ही शक्ति बढ़ गई। और फिर उससे भी बड़ी शक्ति कब बढ़ी? जब वो राम जी की सेवा में आ गए और उनको जामवंत ने जागृत किया, उनको उनकी शक्ति बताई कि आप क्या हैं। शक्ति मिल गई, सेवा में भी आ गए। फिर भी दुनिया को परिचय नहीं मिला, उनको भी अपना परिचय। कुछ बड़ा कर जाओ आप तो आपको अपनी ताकत पता लगती है कि मैं ये कर सकता हूँ। जब उनको बड़ा कार्य सौंपा गया और उस बड़े कार्य को लेकर उन्होंने सफलता पाई, तब हनुमान रामदूत बने। और कैसे प्यारे बने कि राम जी सबसे ज्यादा प्यार करते हैं अपने भाई भरत को। भरत जैसी उपमा हनुमान जी के लिए दी भगवान ने। तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हनुमान जी से कहा कि तुम मेरे ऐसे प्यारे हो, भरत जैसे भाई जैसे तुम मेरे प्यारे बन गए हो। हनुमान तुम इस ऊंचाई तक पहुंच गए हो। तो सेवा आपको मिले और उसे निभाकर योग्यता से आप जब ऊंचाई प्राप्त करते हो, जिसको भी सेवा मिली और उसने सेवा को करके दिखाया, तुरंत उसका नया परिचय दुनिया के सामने आ गया। जो भी सेवा में रहे और कुछ बड़ा करके दिखाया जिन्होंने,
उससे पहले का जीवन और था और उसके बाद उनका जीवन कुछ और हो गया। ऐसे उदाहरण इतने इतने उदाहरण हैं। मातृभूमि की सेवा में लगे हुए लोग, धर्म की सेवा में लगे हुए लोग, भगवान की सेवा में लगे हुए लोग, गुरु की सेवा में लगे हुए लोग, कैसा उदाहरण प्राप्त कर लिया उन्होंने, कितना बड़ा इतिहास रच दिया। मातृभूमि की सेवा में लगा हुआ एक उदाहरण नहीं, इतने उदाहरण, हजारों हजारों उदाहरण हैं। इस समय देने का समय नहीं। मातृभूमि की सेवा में लगे हुए महाराणा प्रताप, अब सेवा में लगे हुए का भी एक सेवक भामाशाह। एक समय आया जब घास की रोटी बनाकर छोटी सी बच्ची चंपा को खाने के लिए माँ ने दी, राणा प्रताप की बेटी, क्योंकि फौज के पास राशन खत्म हो गया, भूखे रह करके लड़ाई लड़ रहे थे। राणा प्रताप खुद भी नहीं खा पा रहे हैं। घर में जो आटा था उस आटा भी खत्म हो गया, तो उसका जो चोकर था उसको निकाल कर और साथ में घास पात मिला करके एक रोटी बनाई, बच्ची को खाने के लिए दिया। रो रही थी। जैसे उसने हाथ पर रख करके ऊपर चटनी रखी भी। दिल्ली, पंचकुला और मेरठ में सनातन संस्कृति जागरण महोत्सव की दिव्य गूंज के बाद अब वही आध्यात्मिक ऊर्जा पहुंच रही है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में। जल्द ही हिमाचल की पवित्र वादियों में गूंजेगा भक्ति, ज्ञान और सनातन संस्कृति का संदेश। 10 गुरुकुल एवं 108 बाल संस्कार केंद्रों की स्थापना के पावन उद्देश्य से हम जन जन तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। इसके बिना हमारा अस्तित्व अधूरा है। इन्हीं महान संस्कारों और सनातन परंपराओं को राष्ट्रव्यापी बनाने के संकल्प के साथ सनातन संस्कृति अभियान चलाया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपने मूल्यों, संस्कारों और संस्कृति से जुड़ी रहें। इसी क्रम में पूज्य सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सान्निध्य में हिमाचल की वादियों में आयोजित होने जा रहा है भव्य सत्संग और आध्यात्मिक जागरण। सुंदरनगर 11 से 14 जून 2026। शुभारंभ 11 जून सायं 5 बजे, 12 से 14 जून प्रातः 10 बजे, सायं 5 बजे। 14 जून मंत्र दीक्षा प्रातः 11:30। स्थान जवाहर पार्क, सुंदरनगर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। तो आइए आप भी इस भक्ति और ज्ञान की दिव्य गंगा का हिस्सा बने। गुरु पूर्णिमा का महान अवसर हम सबके समक्ष आ रहा है। यही वह समय होता है कि जब पूरे ब्रह्मांड से आती हुई पवित्र ऊर्जाएं गुरु के माध्यम से शिष्य को प्राप्त होती हैं। इस बार का अवसर बहुत विशेष होगा। मैं सबको निमंत्रण देना चाहता हूं, आप अवश्य पधारें। मेरी मंगल कामनाएं और आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।